हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खुशकिस्मती से हमने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहां जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद थीं। मैं इकलौती और मेरे दो ही भाई थे, जान मोहम्मद और शान मोहम्मद। हमारे घर से कुछ फासले पर मामू जान का घर था। वो एक महकमे में मामूली मुलाजिम थे और हमारी निस्बत काफ़ी बदहाली और गुर्बत का शिकार थे, जबकि उनका घराना हमसे भी मुख्तसर था। फौजिया उनकी इकलौती लड़की और मेरी हम उम्र थी। मेरी पैदाइश के दूसरे रोज़ बाबा जान की तरक्की हो गई, तभी वो मुझे खुशबख्त कहा करते थे। मेरा नाम भी उन्होंने खुशबख्त तजवीज़ किया। बाबा जान मुझसे बहुत प्यार करते थे, जबकि अम्मा ज़्यादा प्यार अपने बड़े बेटे जान मोहम्मद से करती थी। वो उनको प्यार से जानी बुलाती थी, तो हम भी जानी भाई कहने लगे। इस तरह उनका नाम जानी पड़ गया। जब जानी भाई 5 बरस के हो गए तो उनको एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। भाई की देखा देखी शान ने भी जिद की कि उसे स्कूल जाना है। वो अभी छोटा था। अम्मा ने मना किया कि अगले साल दाखिल करा देंगे, लेकिन वालिद साहब ने बच्चे का शौक देखते हुए इसको भी इसी स्कूल में केजी क्लास में डाल दिया कि जहां जानी भाई को दाखिल किया गया था। इस तरह दोनों भाई एक साथ स्कूल जाने लगे। जब जानी भाई ने पहली और शान ने केजी पास कर ली तो बड़े भाई का इस्तेमाल किया हुआ यूनिफॉर्म और कोर्स छोटे भाई को मिल गया। जानी भाई को नई किताबें, बैग और यूनिफॉर्म खरीद कर दे दिया गया। इस पर छोटा बिगड़ गया कि मैं पुरानी चीजें ना लूंगा। मुझे भी जानी भैया की तरह नई किताबें, नया बैग और नया यूनिफॉर्म लेकर दें, मगर अम्मा जान ने इस फरमाइश को बच्चे की जिद समझकर रद्द कर दिया और बोली, बेटा, फजूल खर्ची अच्छी बात नहीं, दरमियाने घरानों में ऐसा ही होता है। यह पहला मौका था जब भाई शान के दिल को ठेस लगी और उसे जानी भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इसके दिल में इस्तेमाल शुदा चीजों की नफरत बैठ गई। ये सिलसिला चलता रहा। जब भी बड़ा भाई पास होता, उनका पुराना कोर्स और यूनिफॉर्म छोटे को दे दिया जाता। वो दिन भी आ गया जब जानी भाई ने मैट्रिक कर लिया, इनको टेक्निकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और शान भाई को उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों से निजात मिल गई। हमारी मामूजाद बहन फौजिया मुझे और शान भैया को शुरू से अच्छी लगती थी और हम तीनों साथ खेलते और बातें किया करते, जबकि बड़े होने के सबब जानी भैया हमसे अलग थलग रहते थे। फौजिया भी हमारे साथ पढ़ती थी और हम इकट्ठे स्कूल जाते थे। वापसी में शान जरूर उसके घर जाता और थोड़ी देर मामू के घर गुजार कर आ जाता। इस बहाने अम्मा जान को मामू के घर की खबरें भी मिल जाती। वो जब भी कोई अच्छी चीज पकाती, शान के हाथ उनके घर भिजवा देती। शान खुशी से वो पकवान लेकर मामू के घर चला जाता और इसे उनके घर जाने का बहाना मिल जाता। एक बार मीठी ईद पर हमारे नए कपड़े बने। शान भाई को तेज बुखार था, इसलिए वो नया सूट न पहन सका, जबकि जानी भाई ने अपना नया जोड़ा पहन लिया। ईद गुजर गई। चंद दिन बाद हमारे एक अजीज के यहाँ शादी थी। जानी भाई ने शान को बताए बगैर इसका ईद वाला जोड़ा पहन लिया, जो बिल्कुल नया था, और छोटे ने अभी इसे अन भी ना लगाया था। शान ने अम्मा से एहतजाज किया कि मेरा नया जोड़ा मुझे बताए बगैर क्यों जानी भैया ने पहना है। माँ ने यह कहकर उसे खामोश करा दिया कि तेरा भाई ही तो है, कोई गैर तो नहीं। यूं छोटे भाई के दिल में बड़े भाई के लिए नफरत गहरी होती चली गई। दूसरे रोज इसने वो कपड़े स्याही से खराब कर दिए। ये इसके बागी दिल का पहला इंतकाम था जो शान भाई ने बड़े भाई के बजाय खुद अपने आप से लिया। दोनों भाइयों का जो भी मसला होता, माँ और बाबा जान बड़े भाई का साथ देते। छोटे बेटे की हर बात, हर एहतजाज को यूं रद्द कर देते जैसे वो उनका लेपालक हो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। शान भाई भी मैट्रिक में आ गए। एक दिन का जिक्र है कि उन्होंने अपनी किताब खोली। इस पर एक शेर लिखा हुआ था, मेरे दिल का वरख सादा है अब तक, इजाजत है तुम्हारा नाम लिख लो। तहरीर देखकर मैं और शान दोनों समझ गए कि यह शेर फौजिया ने लिखा है। यूं बचपन की दबी चिंगारी ने जवानी में आग की सूरत इख्तियार कर ली। इस बात का इल्म हम दोनों के अलावा किसी को ना था। मैट्रिक के बाद मैंने फौजिया के साथ होम इकोनॉमिक्स और शान भाई ने डिग्री कॉलेज में दाखिला ले लिया और साथ ही शाम को एक जनरल स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। जानी भाई के पास इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा था, सो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम शुरू कर दिया। ये एक मनहूस सुबह का जिक्र है जब मामू हमारे अब्दी नींद सो गए।
मुमानी जान और फौजिया इस सदमे से बेहाल थी। मांझी का इकलौता भाई और मुमानी का कफील उनसे रूठ कर जा चुका था। बहरहाल वक्त तो धीरे धीरे सारे जख्मों को भर देता है। मामू की पेंशन की रकम मुमानी ने बैंक में जमा करवा दी, जिससे हर माह जो मुनाफा मिलता वो इससे गुजारा करने लगी। मामू की वफात के बाद शान के तमाम हमदर्दाना जज्बात मुमानी और फौजिया के लिए वक्फ होकर रह गए थे। एक दिन वो उनके घर गया। मुमानी नमाज पढ़ रही थी। उसने फौजिया से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम आइंदा मेरे घर मत आना। अब तुम हमारे घर बस दुल्हन बनकर ही आना। वो भैया की बात सुनकर शर्मा गए। शान कुछ देर उसके पास बैठकर घर आ गया। उन्हीं दिनों बाबा जान रिटायर्ड हो गए। इनको जो रकम मिली आधी घर की मुरम्मत पर लगा दी और आधी बैंक में जमा करवा दी। खुद उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर ली। इस तरह दोनों की आमदनी से घर का खर्चा चलता रहा, जबकि शान भाई अखराजात खुद उठाते। अपनी कमाई के पैसों से वो मुमानी और फौजिया की मुख्तलिफ तरीकों से मदद भी कर दिया करते थे। शान भैया ने ग्रेजुएशन कर ली। अब वक्त ने अपना रंग दिखाया। जानी भाई को अमेरिका जाने का चांस मिल गया। अम्मा और बाबा जान ने उनको लाख मना किया, वो ना माने। बिलाखिर अम्मा जान ने उनको इस वादे पर जाने दिया कि वो वहां शादी नहीं करेंगे बल्कि यहाँ आकर करेंगे। इसके जवाब में जानी भाई ने अम्मा के कान में कुछ सरगोशी की। उन्होंने क्या कहा हम न जान सकी। वो अमेरिका चले गए। कुछ अरसा बाद उनकी तरफ से रुकूम और तहाइफ आने लगे। वो हम सब के लिए कुछ न कुछ भिजवाते थे। शान भैया के लिए परफ्यूम, जीन्स, शर्ट वगैरह सब चीजें नई होती, मगर उनको लेकर शान भाई खुश ना होते। इनको लगता कि ये सब इस्तेमाल शुदा हैं, तभी वो उन चीजों को एक तरफ डाल दिया करते थे। ये उनका बचपन से जमा शुदा वो जहर था जो जवानी में नफरत भरा लावा बन चुका था। एमए करने के बाद शान ने बतौर लेक्चरर एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छी कारकर्दगी की बिना पर इसका शुमार बहुत कम उम्री में अच्छे असातिज़ा में होने लगा। ये एक शाम का जिक्र है जब मुमानी हमारे घर आई हुई थी। शान भाई अपनी अलमारी साफ कर रहे थे कि हमारे कानों में अम्मा की आवाज आई। वो मुमानी से कह रही थी कि फौजिया का तुम कहीं रिश्ता ना कर देना, ये मेरी बहू बनेगी। बाबा जान की तायद पर मुमानी को इनकार की गुंजाइश न थी। 3 साल के अरसे में जानी भैया की भेजी रकूम से हमने मुआशरे में अच्छा मकाम बना लिया। अम्मा भी मुख्तलिफ तरीकों से मुमानी की मदद किया करती थी ताकि उन्हें एहसास न हो कि वो बेवा हो चुकी है। एक सुबह कॉलेज के प्रिंसिपल ने शान को बुलाकर कहा कि कॉलेज से अल पाकिस्तान टूर पर अब लोग जा रहे हैं। मैंने तुमको इस टूर का सरबराह मुकर्रर किया है। उन्हीं दिनों जानी भाई का खत आ गया कि वो अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अम्मा और बाबा जान की तो खुशी की इंतहा न थी। माँ ने शान से कहा, तुम्हारा भाई आ रहा है और तुम टूर पर जा रहे हो, क्या तुम इसको लेने एयरपोर्ट नहीं जाओगे? वो क्या सोचेगा? मजबूरी है अम्मा, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जाना कॉलेज की तरफ से जरूरी है क्योंकि मैं सरबराह होने की जिम्मेदारी कबूल कर चुका हूँ। यूं वो जानी भैया के आने से 2 रोज कबल अपने कॉलेज के साथियों और तालिब इल्मों के हमरा टूर पर रवाना हो गए। उन्होंने सारा पाकिस्तान देखा, फौजिया के लिए सकाफती नमूने खरीदे। उनकी तमाम तर शॉपिंग का महवर सिर्फ और सिर्फ फौजिया थी। टूर से वापसी पर उन्होंने प्रिंसिपल को तमाम लड़कों की रिपोर्ट दी, फिर कॉलेज वैन में बैठकर घर आ गए। घर में कदम रखते ही उनकी नजर सबसे पहले फौजिया पर पड़ी। खुशी और खफगी दोनों तासुरात उनके चेहरे पर आ गए। खुशी इसलिए कि सबसे पहले वो नजर आ गई, और खफगी इसलिए कि शान ने इसे अपने घर आने से मना किया था। वो फिर भी आई बैठी थी। वो इससे बगैर बात किए अपने कमरे में चले गए। कमरे में सामान रखा, फिर सबसे पहले अम्मा जान के पास आए। उन्होंने इसे गिले लगाया, दुआ दी और कहा कि तेरी मुमानी को अचानक दिल की तकलीफ हो गई थी। इसी नाजुक हालत में उसने फौजिया को रुखसत करने की आरजू की और हमने तुम्हारा इंतजार किए बगैर इसको तेरे भाई के साथ निकाह करके रुखसती करवा ली है। चूंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी मुमानी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लिहाजा हमें सादगी से जान मोहम्मद के साथ फौजिया की शादी करना पड़ गई। इसके अलावा और क्या क्या अम्मा कहे जा रही थी। शान कुछ ना सुन रहा था। उसे होश ही कहाँ था। इसे तो बस अपने कानों में साई साई ही सुनाई दे रही थी। 2 दिन की तवील बेहोशी के बाद जब हालत संभली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया।
डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक जहनी सदमा था, यानी नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अस्पताल में शान को कई दिन रहना पड़ा। मेरा भाई घर आया तो इसकी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। शिकायत किससे करता? खामोश मोहब्बत ने खामोशी से दम तोड़ दिया। उधर फौजिया भी चुप चुप थी। भाई और माँ की खातिर शान भाई ने हालात से समझौता कर लिया। इनको फौजिया से कोई शिकायत न थी कि लड़कियां बेबस होती हैं। एक दिन अम्मा ने मुझे बताया कि जान मोहम्मद ने अमेरिका जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं फौजिया को ही इसकी दुल्हन बनाऊंगी, तभी मैंने अपना अहद पूरा किया है। तब मुझे वो सरगोशी याद आ गई जो बड़े भाई अमेरिका जाते हुए अम्मा जान के कान में करके गए थे। वक्त ने मेरे शान भैया को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। 2 साल का अरसा गुजर गया। इस दौरान बाबा जान बीमार हो गए और हमको दाग मुफारकत दे गए। भाई के आंगन में 2 बच्चों का इजाफा हो चुका था। एक दिन जानी भाई अपने नन्हे मुन्ने बेटे के लिए दूध का डिब्बा लेने गए तो उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। वो जिस हालत में घर वापस आए इस पर मोहल्ले की हर आंख अश्कबार थी। 1 साल में 2 प्यारों की अमवात ने अम्मा को हिलाकर रख दिया और वो बिस्तर से जा लगी। अभी फौजिया की इद्दत को खत्म हुए 1 माह गुजरा था कि अम्मा ने शान को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने सारी उम्र तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। तुझे मेरी आरज़ू पूरी करना होगी। फौजिया मेरे मरहूम भाई की निशानी है और उसके बच्चे मेरे जानी की निशानी है। मैं चाहती हूँ कि वो इसी घर में रहें। तुम फौजिया से निकाह कर लो और अपने नन्हे मुन्ने भतीजों के सर पर शफकत का हाथ रख दो। अम्मा जान की इस ख्वाहिश पर ना चाहते हुए भी बेबसी से शान भाई ने सर झुका लिया। उनके पास इनकार के लिए अल्फाज न थे। यूं चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में फौजिया मेरे छोटे भाई के निकाह में आ गई। इसके बाद अम्मा की तबीयत कुछ संभल गई और वो खुश नजर आने लगी कि उनके पोतों को चचा के रूप में बाप मिल गया था। लोग कहते हैं कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। शान भैया को तो जानी भाई की हर शय से नफरत हो जाया करती थी कि नई चीजें उनको मिलती थी और उनकी इस्तेमाल शुदा इसका मुकद्दर बनती थी। और हैरत की बात है कि जीवन साथी के मामले में भी किस्मत ने यही फैसला कर रखा था कि पहले उनकी चाहत जानी भैया से वाबस्ता हो, बाद में उनको मिले। ये खुशी मिली भी तो कैसे। ये आखिरी बाजी भी बड़े भैया ही जीत कर गए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।